ओके, सो नेक्स्ट लिखते हैं लेंज लॉ। क्या है देखिए, ये भी लिखते हैं लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन, हाँ वैसे ये यहीं तक फेमस है लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, EMI से रिलेटेड। नाउ देखिए क्या है, अगर बेसिक बात करी जाए तो ये इस तरीके से समझाया गया है। क्या देखते हैं, अगर ये लूप है और कोई एक मैग्नेट चलिए इसी को मैं नॉर्थ मान लेता हूं और इसको साउथ मान लेते हैं, ये बात हम लोग समझते हैं। ये कॉइल है, तो क्या होगा कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल, हाँ ना देखो, अगर ये मैग्नेट जो है इस डायरेक्शन में मूव करे तो थोड़ी देर बाद और ये यहां आ जाएगा, यहां आएगा तो कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ज्यादा पास करेंगी। हाँ तो देखिए क्या बोला जा रहा है, लेंज लॉ क्या बोलते हैं, बात वही है क्या जैसा कि फैराडे लॉ है। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ when ever magnetic flux changes or magnetic lines of forces cut by the conductor then an EMF induced हाँ जी and the induced EMF is such that it opposes the cause due to which it is produced। देखिए अगर बात करोगे तो थोड़ा सा इसमें जो फर्क आता है वो यही है कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है ना, ये उसी का अपोज करता है। क्या बोला जा रहा है, देखिए बात पहले वाला ही है। अगर हम लोग जो बोल रहे हैं कि फ्लक्स चेंज होता है या ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना, ये बात भी हम लोग ठीक है आते हैं। क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इसी चीज का दूसरा वर्जन है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इसको और पास लाएंगे तो और पास लाएंगे तो अभी इससे 5 लाइनें पास हो रही है, पता चलेगा 6 7 बढ़ते जा रहा है। मतलब हाँ, अगर फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे तो फ्लक्स तो हमारा बढ़ता जाएगा, बिल्कुल
एरिया उतना ही है लेकिन बी बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ता जाएगा तो पता है ये बोल रहा है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हाँ, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना वो उसी का अपोज करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। ये आने की वजह से ना तो ये आने नहीं देगा। क्या है देखिए, अब बात ये बोल रहे हैं कि यहां पर कॉइल जो है ना ये इस तरीके से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा प्रोड्यूस्ड करेगा। ये तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे, मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो आपका ऐसा आएगा, इधर या इधर किधर भी। अगर यहां हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, ऐसे। और फाइनली ये इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये जो कॉइल है वो आपका ऐसा बिहेव करने लगेगा। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा। समझ रहे हैं ये? बिल्कुल। और ऑफ कोर्स सेम पोलैरिटी आप समझ रहे हैं। हाँ जी, तो ये अपोज करेगा, ये पास में नहीं आने देगा ना। और अगर बात कर रहे हैं ठीक है ना, क्या लिखते हैं थोड़ा सा, एज बार मैग्नेट approaches the coil results to increase in magnetic flux, हाँ, right, and hence induced EMF and hence an induced EMF, okay, and corresponding current and corresponding current है ना, corresponding current is it opposes the approach of magnet, बार मैग्नेट। हाँ, as a result bar magnet will slow down। हाँ जी, नहीं है नॉर्थ नॉर्थ। क्या होता है और कुछ अगर बात करी जाए तो अब बात यह है कि इसका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, अब स्लो होगा तो वो एनर्जी उसका कम होगा, तो वो जाएगा कहां? बोलता ये है ना, द लॉस ऑफ काइनेटिक
energy of bar magnet appear as a, वैसे जूल हीट बोल देते हैं, जूल हीट लॉस इन द coil due to induced current। होता है ना, करंट की वजह से नहीं होता, हीट प्रोड्यूस होता है, I² या जो भी लिखते हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इंड्यूस्ड करंट के फॉर्म में एज अ हीट लॉस से अपीयर होता है, राइट। नाउ एक दो अगर इससे रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करें ना तो बहुत फेमसली ड्रॉ करा जाता है, क्या देखो इस तरीके से अगर कोई कॉइल है और इस पर मैग्नेट जो है ये नॉर्थ है ना, और ये अगर साउथ है और ये इधर आ रहा है, तो वो गिर रहा है तो वो इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ये तो ये ऐसे इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, समझे। तो इसको लोग इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं, हाँ जी। सॉरी, नॉर्थ है ना, नॉर्थ बन जाएगा ये भी, सॉरी ये इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। कॉइल ये इधर नॉर्थ और इधर साउथ, अगर ऐसा है तो हाँ करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। दूसरा अगर आपको बोल रहा है कि इस तरीके से अगर रहा, इधर से भी मान सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर नॉर्थ ही है चलो और ये साउथ है और ये इधर जाने लगे, हाँ तो इस बार ये इस तरीके से बिहेव करेगा कि साउथ वाला रहे, तो ये इसका बिहेवियर इस तरीके से होने लगेगा, समझ रहे हैं क्या, कि ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, अट्रैक्ट करे। हाँ तो ये साउथ नॉर्थ ऐसे होने का मतलब ये आ जाएगा आपका, हाँ कि ये नॉर्थ नहीं, तो हमको इंड्यूस्ड करंट जो चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, समझ रहे हैं कि जब इंड्यूस्ड करंट इसमें लिखेंगे, हाँ तो इससे कम होता जा रहा है, नहीं है, अगर ये दूर जाएगा तो कम होगा, इसी तरीके का रिंग है, समझ रहे हैं, ये ऐसे। तो अगर दूर हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो और ज्यादा उसमें बढ़ना चाहिए, है ना, और हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं ना। दूसरा इसी का एक क्या बोलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट या बोलेंगे कि चेंज के साथ आता है, मोशनल ईएमएफ लिखते हैं।
हाँ, ओके। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है देखते हैं। इसमें जो बात बोला जा रहा है वो ये, देखिए होता तो बस यही है, क्या, when magnetic lines of forces cut by a wire, या हम लोग लिख सकते हैं मूविंग वायर, हाँ ऑफ कोर्स, क्या होता है, एज अ रिजल्ट फ्लक्स चेंजेस। कैसे देख लेंगे। मैग्नेट कट बाई अ मूविंग वायर, देन EMF induced and if circuit is complete, then corresponding induced current ना। ठीक है, अब बोल ये रहे हैं कि अगर कोई आप वायर या हम लोग कंसीडर करते हैं, जानबूझ के मैं थोड़ा सा थिक बना रहा हूं क्योंकि हमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ये B है और ये आपका कांस्टेंट है विथ टाइम, बिल्कुल ना। और अगर ये मूव कर रहा है से वेलोसिटी v से, हाँ जी, तो देखिए अगर आप बात करोगे कि अगर नेट फोर्स 0 होता है, है ना, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक है ना। यहां से E की जो वैल्यू आती है वो आता है -v क्रॉस b। चलिए मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो यहां पर आ जाएगा E की वैल्यू v क्रॉस b। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेलोसिटी और b, तो वेलोसिटी और b का लिखोगे तो वेलोसिटी आपका इधर है, b इधर है, तो हाँ क्रॉस प्रोडक्ट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो ये आता है आपका, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, नाउ EMF इंड्यूस्ड, dv जो हम लोग लिखते हैं वो E डॉट वॉट dl, हाँ वैसे तो माइनस होता है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस तो मिला के हो गया de, E आ गया आपका -v क्रॉस b डॉट dl और माइनस पहले से है, देख लीजिए
V, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट रोटेट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा B V सॉरी DL क्रॉस V, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस। एनीवे ये ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, हाँ जी, तो ये हमारा बात आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। और इसी चीज को आगे चल के हम लोग लिख लेते हैं बी एल एंड वी, अगर आप चाहें तो ये लिखिए, समझ रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी, ए स्पेशल केस, राइट, बी एंड वी आर यूनिफॉर्म, यस। नाउ ट्रिपल प्रोडक्ट में भी आप समझते होंगे। दूसरी बात, इट्स अ इंस्टेंटेनियस रिलेशन, ध्यान से डीएल का है, हाँ, ये इट्स अ इंस्टेंटेनियस रिलेशन, ना यही बी एल वी जो है वो आपका आता है, देखिए कैसे कैसे हम लोग जो जानते हैं, ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बी एल वी बताया है। हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं फ्लक्स चेंज का, उससे भी लिखते हैं, चूंकि आपका जो ई इंड्यूस्ड आता है, अभी तक हम लोग लिखे थे माइनस डी फाइव बाई वॉट डी टी, ये लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं। चलिए, अगर इसका लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं और किसी इंस्टेंट पर अगर हम लोग मानते हैं कि ये यहां पहुंच गया है, डेल्टा एक्स, हाँ जी, और टाइम जो लगा है वो डेल्टा टी टाइम में, तो अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें इसी चीज को, है ना, मैग्नीट्यूड वो सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड जो आ रहा है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी है। चलिए हम लोग डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी लिख लेते हैं, इतना मैग्नीट्यूड वाइज। नाउ अगर मैं लिखूंगा तो फ्लक्स आता है फाइव फाइनल माइनस फाइव सॉरी इनिशियल बाई वही डेल्टा टी है, और वो आ जाएगा बी, हाँ जी, ए फाइनल ए इनिशियल, हाँ, बाई डेल्टा टी, और ये आ जाएगा बी डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, चेंज इन एरिया। तो ई इंड्यूस्ड जो आ गया अपने पास, हाँ जी, ये आपको समझ में आ रहा है कि डेल्टा टी टाइम में इतनी एरिया का चेंज ना हो गया है, ये और यही तो आपका डेल्टा ए है, कितना, एल इंटू डेल्टा एक्स, हाँ जी, लिखिए बी एल इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और यही आ जाएगा आपका बी एल एंड व्हाट वी, हाँ, और हम लोग लिख लिए हैं बी एल वी, अभी तो इतना ही। ओरिजिनल में ये आता है, वो भी हमारे सामने आएगा, हाँ। नाउ फिलहाल थोड़ा सा इसको समझते हैं, क्या क्या, देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स करोगे
तो V क्रॉस B, हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, या हम लोग बोल दें कि यहाँ पर E का डायरेक्शन V क्रॉस B, तो V क्रॉस B तो आ रहा है ऊपर, माइनस लगा देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। हाँ, तो अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो आएगा ऑन इलेक्ट्रॉन E इंटू कितना, यही होता है, समझ रहे हैं। तो अगर आप फोर्स की बात करोगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ना देख, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, अगर आप मैग्नेटिक, इतना होता है, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे तो वो आपको आ जाता है क्यू वी क्रॉस कितना बी। तो देखिए, जो आपका V क्रॉस B की वजह से आएगा तो वो F मैग्नेटिक तो इधर लगेगा, तो F मैग्नेटिक आपका इधर लग रहा है, और हाँ, और यहाँ पर आपका प्लस प्लस आ जाएगा, और ये प्लस हुआ तो इधर डेफिशिएंसी आ गई। हाँ, और अगर ये प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसा है कि ये जो रॉड है ये इस तरीके से बिहेव करेगा आपका, क्या, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस ये माइनस इतना आता है, ई इंड्यूस्ड लिखेंगे और वो आ जाएगा बी एल एंड फिलहाल वी के बराबर, समझे। हाँ ना, अगर आपको डायरेक्शन निकालने का ज़्यादा दिक्कत लगे तो आप सीधा सीधा देख लीजिए कि V क्रॉस B उधर ही पॉजिटिव हो जाएगा, और आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका B इधर है और V इधर है तो आप समझ ही रहे हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स, हाँ, तो V क्रॉस B ऊपर, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और आप लिख दो प्लस टर्मिनल, राइट ना। इससे रिलेटेड और भी आएगा जब हम इस पर आते हैं कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, या एंगल को चेंज करेंगे तो क्या होता है। ओके।